Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our topic making sentences. जो हमारी असाइनमेंट नंबर 6 है, आज वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. Exercise 1. Join the words given in group A with the correct parts given in group B and write this sentence below. Write the sentence below. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्रुप ए में हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं और ग्रुप बी में हमें प्रेडिकेट्स दिए गए हैं. हमें प्रॉपर सब्जेक्ट को प्रॉपर प्रेडिकेट के साथ मैच करके यहाँ पर फिर से लिखना है. ठीक है, देखिए फर्स्ट वन ऑलरेडी किया गया है. एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग टंग. अब हाथी की बड़ी सूंड होती है. तो देखिए एन एलिफेंट यहाँ पर दिया गया था और ग्रुप बी में से हमने क्या लिया है, लास्ट वन जो हैज अ लॉन्ग ट्रंक. वो हमें सूटेबल लगा, इसलिए हमने यहाँ पर उसको पूरा सेंटेंस बनाकर लिख दिया है. अब सेकंड देखते हैं, जिराफ. अब आपको पता है जिराफ की जो नेक होती है वो बहुत लॉन्ग होती है. तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला जो है प्रेडिकेट हैज अ लॉन्ग नेक वो मैच करता है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है a giraffe has a long neck. Third is a policeman. तो अब देखिए यहाँ पर has a long trunk निकल गया, फिर has a long neck निकल गया, फिर अब पुलिसमैन के साथ कौन सा जो प्रेडिकेट है वो मैच करता है, तो looks after law and order. लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना और लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानूनी व्यवस्था. तो आपको पता है जो पुलिसमैन है वो हमारे कानून व्यवस्था की देखभाल करते हैं. एंड अ डोंकी. तो आपको पता है डोंकी को क्या माना जाता है, इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन. एंड द फिफ्थ वन इज अ डॉग. अब डॉग कैसा होता है, वफादार एनिमल होता है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेडिकेट है वो उसके साथ मैच कर रहा है, इज अ फेथफुल एनिमल. फेथफुल यानी कि वफादार. तो जो डॉग होते हैं वो फेथफुल एनिमल होते हैं. तो देखिए इस तरह हमने सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ भी यहाँ पर लिख दिया है. अब सिक्स्थ देखते हैं, जीब्रा लाइन्स. तो अब जीब्रा लाइन हमारी रोड पे होते हैं, आपको पता है, और वो क्या करते हैं, हमें रोड क्रॉस करने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर देखिए ऐसे अकॉर्डिंग कोई प्रेडिकेट है, यस फोर्थ वन वाला देखिए, हेल्प अस टू क्रॉस द रोड सेफली. अब जीब्रा लाइन हमें सेफली रोड क्रॉस करने में हेल्प करते हैं. तो ये हमें यहाँ पर सूट करता है, इसलिए हमें यहाँ पर फील कर देना है वो सेंटेंस. सेवेंथ इज एन ऑर्फन यानी कि अनाथ. अब अनाथ बच्चे किससे कहते हैं, जिसके पेरेंट्स नहीं होते. तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग कोई प्रेडिकेट है, यस इज वन हुज पेरेंट्स आर डेड. और एथ वन इज ऑथर्स. अब ऑथर्स यानी कि राइटर्स. तो राइटर्स क्या करते हैं, बुक लिखते हैं. तो यहाँ पर देखो राइट बुक्स. तो ये राइट बुक्स जो है वो मैच करता है. तो इससे यहाँ पर हमें पूरा सेंटेंस बनाकर लिख देना है, ऑथर्स फिर राइट बुक्स. एंड द लास्ट इज अ कॉक यानी कि मुर्गा. तो उसे क्या कहा जाता है, विलेजर्स का क्लॉक. वो आपको पता है. तो यहाँ पर अ कॉक इज द विलेजर्स क्लॉक. ये सूट करता है, तो हमें यहाँ पर लिख देना है. ठीक है. एक्सरसाइज 2. Below are given the predicates. Supply the correct subject for each and complete the sentences. अब देखिए यहाँ पर हमें प्रेडिकेट्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सब्जेक्ट फील करना है. और वो सब्जेक्ट यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. देखिए इंडिया, अ स्टिच इन टाइम, दिवाली, वी, लायन, स्टार्स, द अर्थ एंड नेसेसिटी. इतने हमें यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसको हमें प्रॉपरली फील करना है. तो देखिए अब ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट. अब आपको पता है कि रात
आपको जो आकाश होता है उसमें क्या चमकते हैं? तारे। तो यहाँ पर स्टार्स। तो ये सब्जेक्ट वहां पर जो दिए गए थे ऑप्शन उसमें से मैच करता है, तो यहाँ हमें लिखना है स्टार्स। सेकेंड इज मस्ट रिस्पेक्ट अवर टीचर्स। तो आगे जो ब्लैंक है उसके आगे वी लगेगा, क्योंकि हमें हमारी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस प्रॉपर बन जाता है, तो यहाँ पर हम फील करेंगे वी। थर्ड वन इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब ये एक मुहावरा है कि समय पर सिलाई करने से 9 बचते हैं। यानी कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जल्दी से सॉल्व करनी चाहिए। अगर हम देर करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है और जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी से सॉल्व भी नहीं होती। इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। अब फोर्थ इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी यानी कि जरूरत। जरूरत को इन्वेंशन की मदर माना जाता है। इन्वेंशन यानी कोई आविष्कार करना, कुछ ढूंढना। तो अब हम जब हमें कुछ जरूरत होती है तभी हम कुछ आविष्कार कर सकते हैं, है ना। तो जरूरत को आविष्कार की मदर यानी कि जननी माँ माना जाता है। फिफ्थ वन इज माई कंट्री दिया गया है और हमने यहाँ पर इंडिया फील किया है क्योंकि इंडिया इज माई कंट्री। सिक्स्थ वन इज रिवॉल्व्स द सन। रिवॉल्व्स राउंड द सन इस तरह दिया गया है, तो रिवॉल्व्स यानी कि घूमना। तो सन के आसपास कौन घूमता है इसमें से देखिए, इंडिया, अ स्टिच इन टाइम, दिवाली, वी, द लायन, स्टार्स, वो सब नहीं आएगा। क्या आएगा? द अर्थ। यस, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, रिवॉल्व्स राउंड द सन। इस तरह प्रॉपर सेंटेंस भी बन गया है। सेवेंथ वन इज द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ बीट्स। अब आपको पता है जो एनिमल्स होते हैं उसका किंग यानी कि राजा किसे माना जाता है? लायन को। तो यहाँ पर ऑप्शन में द लायन देखिए यहाँ पर दिया गया है और ये सेवेंथ वाले प्रेडिकेट से मैच करता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसे फील कर दिया है। एंड द लास्ट वन इज दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब देखिए ऑप्शन में कहीं और किसी भी फेस्टिवल का मेंशन किया गया है नहीं, तो यहाँ पर आएगा दिवाली। और आपको पता है कि हमारे में ऐसा एक ही त्योहार होता है जो लाइट्स का माना जाता है और वो है दिवाली। तो ये यहाँ पर मैच करता है, इसलिए हमने फील कर दिया है। आज हमने जो भी 2 एक्सरसाइज की है उसको आपको अपनी ये जो हमारी ग्रामर की बुक है उसमें फील कर लेना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।